आज हम चर्चा करने वाले हैं षष्ठी विभक्ति के बहुवचन वाला जो रूप होता है। षष्ठी विभक्ति षष्ठी विभक्ति का जो बहुवचन का जो प्रत्यय है वो होता है आम। और इस आम प्रत्यय से ही आपको ये शब्द रूपों में ये शब्द देखने को मिलता है, जैसे रामाणाम, हरिनाम, सखीनाम, गुरुनाम। ठीक है, तो ये शब्द रूप जो है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन बहुत ज्यादा पूछा जाता है और षष्ठी विभक्ति का बहुवचन के बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे। तो आपको किसी भी शब्द रूप में ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। आप केवल एक प्रोसेस याद अगर रख लेते हो तो आपको सारा का सारा जो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन वाला शब्द है वो आपको बनाना आ जाएगा। तो देखो, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। अब ये आपको भी पता है कि षष्ठी विभक्ति में प्रत्यय कौन से आते हैं, नस, ओस, आम। तो जो लास्ट वाला शब्द है उसको बनाने के लिए जो प्रत्यय है वो प्रत्यय कौन सा है, आम। अब देखो, यहाँ पे दो तीन चीजें स्थितियां होती हैं। जो मूल शब्द होता है उस मूल शब्द के साथ में कभी तो आपको देखने को मिलता है आम, कभी आपको देखने को मिलता है नाम और कभी आपको देखने को मिलता है नाम। ये तीन स्थितियां आपको षष्ठी बहुवचन में देखने को मिलेंगी। जैसे बात करें केवल आम, तो जैसे जगत शब्द है तो जगत शब्द से क्या बनेगा, जगताम। तो जगत शब्द में हमें क्या देखने को मिल रहा है, केवल आम। जबकि कुछ शब्दों में हमें नाम देखने को मिलता है, जैसे लता, नाम। अब यहाँ मूल शब्द जैसे जगत था ऐसे ही मूल शब्द यहाँ पे लता है, तो यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है, नाम। और कुछ शब्दों में आपको देखने को मिलेगा नाम, जैसे रामाणाम। अब यहाँ राम मूल शब्द है और यहाँ पे आपको नाम आगे जो है वो देखने को मिल रहा है। और एक एक्स्ट्रा कार्य और है इसमें कि यहाँ पे आपको बीच में आ देखने को मिल रहा है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक फ्रेम होना चाहिए कि षष्ठी विभक्ति का जो भी शब्द होता है उस शब्द के अंत में या तो आम मिलेगा या नाम मिलेगा या नाम मिलेगा। तीन बातें तो ये याद रखनी है। और इन तीन बातों के साथ में ही आपको एक पॉइंट और नोट करना है कि जैसे राम और नाम के बीच में आ गया तो मतलब कहाँ कोई वृद्धि स्वर का कार्य तो नहीं होता है। तो ऐसे चार टॉपिकों को लेकर के हम आज इस क्लास में चलने वाले हैं। तो चार टॉपिक जैसे ही हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आम तो कब जुड़ता है, नाम कब जुड़ता है और नाम कब जुड़ता है। शुरू करते हैं। देखो, एक सूत्र आता है रस्वा नदियापो नुट। ठीक है, व्याकरण में है। लेकिन अब आप जैसे मान लो कि थर्ड ग्रेड के समकक्ष अगर एग्जामों की तैयारी कर रहे हो तो इतना डीप सूत्र लिखना, फिर उसकी वृत्ति लिखना, उसका व्याख्या करना, इतना आपको सब कुछ नहीं करना। आप केवल डायरेक्ट जो है, जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं वो आपको ध्यान रखना है। देखो, शब्द रूप पढ़ रहे हैं इसलिए जाहिर सी बात है पहला वाला कोई शब्द होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जो शब्द है, कोई भी शब्द है उसके अंत में यहां पे क्या हो सकता है, या तो रस्व स्वर, क्या मिले, रस्व स्वर मिले अंत में यहां पे, या फिर आपको यहां पे क्या मिल सकता है, दीर्घ उकार ये मिले, या फिर हम कह सकते हैं दीर्घ इकार। ध्यान देना, ऊपर मैंने केवल रस्व स्वर कहा है तो रस्व स्वर वाले आपको याद रखना है। जैसे रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, ए, ई, उ, री, ली, 5 रस्व स्वर होते हैं। तो 5 तो रस्व स्वर मिले, या फिर ये नहीं मिले तो दीर्घ उ मिल सकता है, या फिर दीर्घ ई मिल सकता है, या इनके अलावा अगर देखा जाए तो आपको आ मिल सकता है। लेकिन यहां ध्यान रखना, ये जो आ है ये केवल स्त्रीवाचक शब्दों का होना चाहिए, स्त्रीवाचक शब्दों का होना चाहिए। जैसे लता, अब लता स्त्रीलिंग का शब्द भी है और उसके अंत में आ है।
जैसे रमा, रमा ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग का भी है और उसके अंत में आ है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी शब्द जिसके अंत में या तो ह्रस्व स्वर हो, जैसे हरि शब्द में छोटी ई है, भानु शब्द में छोटा ऊ है, राम शब्द में ए है, तो ऐसे ह्रस्व स्वर हो, या वो नहीं हो तो फिर दीर्घ ऊ हो या फिर दीर्घ ई हो, या हम कह सकते हैं आ मिलना चाहिए, लेकिन ये आ तो किसका होना चाहिए, स्त्रीलिंग वाले शब्द का आ होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन अगर किसी शब्द की है, ये परिस्थितियां किसी शब्द की है, तो यहां जो बीच में आगे जो हम आम प्रत्यय करते हैं, इस आम और इस शब्द के बीच में नुट का आगम हो जाता है। नुट का आगम होने का मतलब है कि ट की संज्ञा, उ की संज्ञा बच क्या गया, न, तो मतलब बीच में क्या आ जाएगा, न। तो अब निष्कर्ष क्या निकला कि इधर तो कोई शब्द होगा, शब्द के आगे इधर न है, अब न में आ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, नाम। तो जाहिर सी बात है, हम क्या कह सकते हैं कि जब ऐसा कोई शब्द हो, ऐसी परिस्थितियों वाले शब्द के अंत में क्या जुड़ता है, नाम। क्या जुड़ता है, नाम। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है, क्या जुड़ेगा, नाम। अब ध्यान रखना, जहां नाम जुड़ता है और इस नाम के साथ नाम की जगह यथा प्राप्त णत्व कार्य, मतलब अगर आपको णत्व कार्य प्राप्त हो रहा है तो आपको क्या कर देना है, णत्व कार्य का कार्य भी कर देना है। तो यहां अगर देखा जाए तो कार्य की दृष्टि से तो दो ही कार्य होते हैं, या तो आम या नाम। और नाम अगर मान लो कि पहले अपन को णत्व कार्य प्राप्त नहीं हो रहा है तो नाम रहेगा, और णत्व कार्य प्राप्त हो रहा है तो क्या कर देंगे, इसको भी ण करके हम नाम जोड़ेंगे। अंत में क्या जोड़ेंगे, नाम। सीधी सी बात है, दो ही कार्य हैं, आम या नाम। लेकिन नाम में जो न है, अगर उसको णत्व कार्य प्राप्त हो रहा है तो णत्व कार्य की मैंने पूरी वीडियो आपको बता रखी है कि री से पहले, री के जस्ट बाद में, र के जस्ट बाद में, मूर्धन्य स के बाद में, या फिर इनके बीच में अट प्रत्यार का, क वर्ग का, प वर्ग का, अनुस्वार विसर्ग का अगर योग है तो भी न को न हो जाता है। णत्व क्लास मैंने पूरी डाल रखी है, उसको आप देखें, आपको पता लग जाएगा। तो इन परिस्थितियों में जो है ये कार्य ऐसे ऐसे होता है। लेकिन यहां आपको एक बीच में नोट और डालना पड़ेगा, एक स्टार और डालना पड़ेगा। वो किस लिए कि इन दोनों शब्दों के बीच में, इन दोनों शब्दों, जैसे ये शब्द का अंत है और ये आपका नाम या नाम जो भी है, इन दोनों के बीच में, मतलब सीधी सी बात है, यहां पे कोई दूसरा कार्य भी होगा, और वो दूसरा कार्य कौन सा होगा, तो वो आपका दूसरा कार्य होगा वृद्धि का। वृद्धि का कार्य मतलब, इसको हम डायरेक्ट अगर मान लो सूत्रों के माध्यम से नहीं समझना चाहें और एक ट्रिक के माध्यम से ही अगर हम समझना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि दीर्घ कार्य हो जाएगा। किसका दीर्घ कार्य हो जाएगा, मतलब यहां कोई स्वर है, इस स्वर को दीर्घ कार्य भी हो जाएगा। मतलब यहां ऊ है तो दीर्घ कार्य क्या होगा, पहले से ही ऊ है, यहां भी दीर्घ कार्य क्या होगा, यहां भी क्या होगा। लेकिन ये ह्रस्व स्वर हैं, तो ह्रस्व स्वर के जस्ट आगे अगर नाम या नाम जुड़ता है तो आपको ह्रस्व कार्य भी करना है। अब बस इसके माध्यम से आप कोई भी कार्य जो है वो आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जैसे मान लो हमने एक शब्द लिखा राम। अब राम आपको पता है अकारांत है, ह्रस्व स्वर है इसके अंत में, तो आप क्या करोगे, पहले तो लाओगे न और फिर आप आगे लाओगे आम। आम तो आएगा ही, लेकिन ह्रस्व स्वर ये सब बीच में होते हैं तो बीच में ये न का आगम हो जाता है। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो नाम बनेगा, तो क्या बन गया, नाम। और दूसरा कार्य साथ में क्या करना है, इस न से जस्ट पहले जो स्वर है, जैसे म में ए मिला हुआ है, इस ए की जगह क्या करना है, आ। इधर तो क्या हो गया, रामा, और इधर क्या हो गया, नाम, तो बना क्या, रामा नाम।
अब आपको मैंने कहा था कि यथा प्राप्त आपको णत्व कार्य कर देना है। तो र है और र के आगे न है और बीच में आ है जो कि अट में आता है, मैं है जो कि अट में आता है, आ है वो भी अट में आता है। इसलिए णत्व कार्य प्राप्त होने के कारण यहाँ पे आपको क्या करना पड़ गया, रामाणाम। क्या करना पड़ गया, रामाणाम। अब देखो इसको प्रैक्टिकल, आप जैसे ही प्रैक्टिकल करोगे आपको कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जैसे मान लो शब्द कौन सा है, हरि। अब हरि शब्द के अंत में जोड़ना क्या है, आम। अब आप देखोगे अरे हरि शब्द के अंत में तो रस्व इकार है, तो रस्व इकार है मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, बीच में न लाना पड़ेगा और आम आपका ऐसे कैसे रहेगा। अब आपका ये इनको मिलाएंगे तो क्या बन गया, नाम। अब आपको पता है रस्व स्वर है तो उसको दीर्घ भी कर देंगे, क्या बनेगा, हरि। अब र के जस्ट आगे न है और बीच में ई ही है, तो यहाँ आपको पता है बीच में स्वर हो सकता है। अटकुपमांग वायपी सूत्र के माध्यम से णत्व कार्य होकर के और आपका रूप क्या बनेगा, हरिनाम। क्या बनेगा, हरिनाम। अब छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में नुकसान दे जाती हैं, जैसे यहाँ हरिनाम भी बना के देगा और वो ही आपको हरिनाम भी बना के देगा। तो इसमें छोटी इकार है, इसमें बड़ा है, तो आपको ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है कि रस्व नहीं, रस्व की जगह भी दीर्घ कार्य हो जाता है। अब जैसे मान लो लता। अब लता शब्द में हमें प्रत्यय तो वही जोड़ना है, आम। अब आपको पता है दीर्घ स्वर अंत वाला है और स्त्रीवाचक शब्द भी है, तो इसके बीच में भी न लग सकता है। तो हम इनको जोड़ेंगे तो क्या, अब देखो इसको वृद्धि करें इसको दीर्घ करें तो दीर्घ होगा क्या, आ का दीर्घ क्या करेंगे, तो जो है वो ही रखेंगे, तो बन क्या जाएगा, लता नाम। फिर आप देखो किसको णत्व कार्य तो प्राप्त नहीं हो रहा, तो देख लो न से जस्ट पहले न तो री है, न र है, न मूर्धन्य स है, तो यहाँ पे णत्व कार्य प्राप्ति नहीं हो रहा, इसलिए क्या बन गया, लता नाम। क्या बना, लता नाम। तो ऐसे छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से भी आप याद कर सकते हो। जैसे मान लो गुरु शब्द है, गुरु में उ की मात्रा छोटी होती है, रस्व होता है, आम। अब आपको पता है कि रस्व उकार है, तो रस्व स्वर अंत में है, इसलिए यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, नुट। आगे क्या आएगा, आम। अब आपको पता है नुट से जस्ट पहले इसको हम क्या कर देंगे, दीर्घ। तो दीर्घ कैसे लिखते हैं, ये उकार दीर्घ हो गया इधर इस प्रकार से। अब गुरु और र के आगे बीच में केवल उ स्वर है, णत्व कार्य प्राप्त हो गया और आपका कार्य रूप क्या बना, गुरु नाम। रूप क्या बना, गुरु नाम। तो कोई भी शब्द हो, उस शब्द को आप जो है वो यहाँ बिना किसी के प्रैक्टिकल से ही आप उस चीज को निकाल सकते हो। जैसे मान लो पितृ शब्द का ज्ञात करना है कि पितृ शब्द में क्या बनेगा, तो आपको ये याद रखना है पितृ प्लस आम। अब आपको पता है रस्व स्वर है अंत में जिसके, तो पित रस्व स्वर अंत में है, इसलिए आम तो आएगा ही आएगा, लेकिन बीच में नुट का आगम हो गया। अब नुट का आगम हो गया, इसको दीर्घ कार्य भी कर देंगे। अब इसको दीर्घ हमने कर दिया तो री के जस्ट आगे न मिल गया तो न कार्य भी हो जाएगा, ये णत्व का कार्य हो गया, ये आम यथावत आ गया। तो इधर आपका बच गया क्या, पित्त। अब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पी तय। अब तय में जो री जोड़ेंगे वो बड़ी वाली री जोड़ेंगे, दीर्घ रिकार, और ये क्या बन जाएगा, अणाम। तो बन क्या जाएगा, पितृनाम। तो आप शब्द रूपों को देख लेना, शब्द रूपों में आपको यहाँ पे रिकार जो है वो दीर्घ ही मिलेगा। तो कोई भी शब्द रूप है, उस शब्द रूप में आपको ये ध्यान रखना है कि दो कार्य हो सकते हैं षष्ठी बहुवचन में, या तो शब्द के अंत में आम मिलेगा या नाम मिलेगा। और नाम में भी ये ध्यान रखना है जहां न मिले वहां देख लेना णत्व कार्य तो प्राप्त नहीं हो रहा। णत्व प्रक्रिया की पूरी क्लास मैंने बना रखी है, उसको आप देखें और आपको पता लग जाएगा कि णत्व कार्य क्या है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कार्य तो एक ही हैं, लेकिन ये आम अलग से दिखेगा। जैसे कुछ शब्दों में जो मैंने बताया, जैसे अभी मैंने बताया कि क्या क्या हो सकता है, रस्व स्वर भी नहीं मिले, उ भी नहीं मिले, ई भी नहीं मिले, आ भी नहीं मिले, तो फिर न नहीं आएगा, और न नहीं आएगा तो णत्व कार्य कहां से होगा। तो फिर जो शब्द है वो वैसे की वैसे रहेगा। जैसे मान लो जगत शब्द है,
अब जगत शब्द में आप आम प्रत्यय करोगे तो यहाँ अंत में कोई स्वर ही नहीं है, ना तो कोई दीर्घ है ना कोई ह्रस्व है, तो यहाँ पे न नहीं आएगा, नुट का आगम नहीं होगा, और नुट का आगम नहीं होगा तो णत्व कार्य का तो सवाल ही नहीं उठता है। और शब्द क्या बन जाएगा? जगताम। क्या बन जाएगा? जगताम। तो आपने देखा जगताम शब्द बना। जैसे मान लो और भी कोई शब्द है, जैसे आत्मन शब्द है, आत्मन। अब आत्मन में आप क्या करोगे? आम। अब आत्मन में जैसे ही आप आम करोगे तो आप जो हैं वो देखेंगे कि यहां अंत में क्या है? न है, मतलब कोई स्वर नहीं है, तो जो है उसी में आप आम जोड़ दोगे। आम जोड़ने पर रूप क्या बनेगा? आत्म नाम। अब यहां आप ये मत कह देना कि हमें इसके अंत में भी नाम दिख रहा है, हमने तो क्या जोड़ा है ईमानदारी से? आम। अब ये तो इस शब्द के अंत में, जैसे इसके शब्द में के अंत में तय था, तो ऐसे ही संयोग बस इसके अंत में क्या है? न है, इसलिए न में अब आ जोड़ेंगे तो आम दिखेगा, लेकिन यहां हमने नाम नहीं जोड़ा है, हमने जोड़ा क्या है? केवल आम। तो ऐसे कोई भी शब्द है उस शब्द के माध्यम से आप पता लगा सकते हो। जैसे गच्छत शब्द है, क्षत्रिय प्रत्यान शब्द होता है गच्छत, तो गच्छत से आम जोड़ के क्या करेंगे? गच्छताम। तो बन क्या जाएगा? गच्छताम। अब आपने कुछ भी नहीं किया क्योंकि तय अंत में है, आपने केवल क्या जोड़ा? आम जोड़ दिया। तो सीधी सी बात है, अगर कोई व्यंजन अंत वाला शब्द है तो उसके अंत में केवल आम जोड़ना है और कोई ह्रस्व दीर्घ वाला कार्य नहीं करना। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कोई शब्द ऐसा है जिसके अंत में दीर्घ उ है या ई है या स्त्रीवाचक शब्द है आ है, जैसे लता, जैसे रमा, तो उन शब्दों में आपको क्या कर देना है कि आपको नुट का आगम कर देना है, और अगर आपको णत्व कार्य प्राप्त है तो वो करना है, नहीं है तो नहीं करेंगे। यहां तक। लेकिन अगर इन 5 स्वरों की बात करें, ह्रस्व स्वर में एक बात का ध्यान और रखना है कि शब्द के आगे नुट का न भी आएगा, और न को हो सकता है णत्व कार्य भी प्राप्त हो जाए, वो वर्णों की स्थिति पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको इन ह्रस्व स्वरों को दीर्घ भी करना है। तो आपको ये बातें आपको जो है वो याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है? स्वर के अंत में अगर ह्रस्व स्वर है तो उसको दीर्घ हो जाएगा। ई उ आ है तो बीच में न आ जाएगा और नाम जुड़ेगा। लेकिन हो सकता है णत्व कार्य प्राप्त हो जाए शब्द के अंदर, तो शब्द के अंदर अगर णत्व कार्य प्राप्त है तब तो आपको क्या करना है? नाम, अन्यथा करना है नाम। और अगर इन स्वरों के अलावा किसी स्वर से के अंत होने वाला है कोई शब्द, तो उसके अंदर केवल क्या जुड़ेगा? आम। जैसे गच्छत से गच्छताम, जगत से जगताम, आत्मन से आत्मनाम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि आप कोई भी रूप जो है बना सकते हो। जैसे फल शब्द है तो फल से भी क्या बनेगा? फलानाम। सखी शब्द है, सखी शब्द से क्या बनेगा? सखी नाम। सखी शब्द में, सखी शब्द ध्यान रखना पुल्लिंग का है, बार बार बता देता हूं मैं आपको, पहले भी बता रखा है मैंने। सखी शब्द ऐसे मत करना कि सखी का मतलब सहेली है तो ये ठीक है कि भाई स्त्रीलिंग का शब्द है, नहीं। सखी शब्द में आम प्रत्यय करेंगे तो सखी शब्द रस्व इकारांत है, इसलिए न तो आएगा ही आएगा। आम आपका है ही है, लेकिन इस ई को भी बड़ा होना होगा, और रूप क्या बनेगा? सखी। और आपका शब्द रूप क्या बनेगा? सखी नाम। तो शुद्ध रूप देख लेना आप, क्या लिखा हुआ मिलेगा? सखी नाम। कोई भी शब्द है, रमा से क्या बनेगा? रमाणाम। नदी से क्या बनेगा? नदी नाम, बड़ा हो जाएगा। पितृ से क्या बनेगा? पितृ नाम। मातृ से क्या बनेगा? मातृ नाम। पति शब्द से क्या बनेगा? पति नाम। तो कोई भी शब्द रूप है, धेनु से धेनु नाम, स्त्री से स्त्री नाम, तो ऐसे कोई भी शब्द रूप आप ले लेना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ह्रस्व स्वर अंत में है तो उसको दीर्घ कर दिया जाता है और नुट का आगम बीच में हो जाएगा। अगर वो पहले से ही दीर्घ स्वर है तो केवल नुट का आगम करना है, और ये देख लेना है कि यथा प्राप्त णत्व कार्य होता है या नहीं होता है। तो इसके माध्यम से आपने देखा आज षष्ठी का बहुवचन बनाना आपको आ गया होगा।
कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एक दो बार आप अभ्यास करें, बस आपको पता ये होना चाहिए मेन हमारा खेल क्या है कि कोई भी शब्द की पहचान करना है तो इन चीजों को याद कर लेना है बस। और वो याद क्या करना है कि किसी भी शब्द के अंत में ये स्वर है या ये है या ये है या ये परिस्थिति है तो न लाना है। और यहाँ पीछे अगर रस्व है तो दीर्घ कर देंगे, पहले से ही दीर्घ है तो क्या दीर्घ करेंगे। और न को न भी हो सकता है प्राप्त होने पर। प्राप्त कैसे होगा, इससे जस्ट पहले रेप यानी र, री यानी ऋषि वाला री, या फिर षटकोण वाला स पीछे है और बीच में कोई व्यवधान है तो अटका होना चाहिए, अट प्रत्याहार के वर्णों का। तो वो मैंने बता रखा है, बार बार क्या बताएंगे उस चीज को। इस क्लास को यहीं संपन्न करते हैं। उम्मीद है आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी को कोई दिक्कत है तो हमारे वेद एजुकेशन मोबाइल ऐप पर जाकर के चैटिंग में आप मेरे से प्रश्न करके पूछ सकते हैं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।